इजराइल हमास वॉर का अभी 38वां दिन चल रहा है। ऐसी स्थिति में ले देकर बात इसी चीजें में होती है कि क्या होगा गाजा का, क्या होगा इजराइल का, सब चल रहा होता है। लेकिन आपको अगर मैं आज का अपडेट दूं तो अपडेट यह चल रहा है कि गाजा जो दो भागों में अब बंट चुका है, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, उसमें से भी यह हल्का सा जो नीला नीला सा आपको क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र पे अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। यानी इजरायली फोर्सेस आ चुकी हैं चारों तरफ से। तो इधर तो इजराइल है ही, इधर भी इजराइल आ गया। अब बीच में गाजा का बचा हुआ हिस्सा है, इसको यह खाली करा रहा है। एक तरह से यह समझिए कि गाजा के लोगों से कह रहा है कि आप दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाइए। और जब नेतन्याहू से पूछा जाता है कि आप इस जगह का करेंगे क्या, तो वो साफ कहते हैं कि मैं इस जगह अपना कंट्रोल करूंगा, अपनी फोर्सेस को रखूंगा, जिनको रहना है हमारी फोर्सेस परमिशन देंगी। एक प्रकार से यह समझिए कि इस वाले हिस्से में इजराइल अपना कब्जा करके फिलिस्तीन के लोगों को रुकने देगा या नहीं, उनका फैसला वो खुद करेगा। इनडायरेक्टली यहां पर कब्जा कर रहा है। अच्छी बात है। अभी तक डेथ टोल को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि पैलेस्टीनियंस 11,000 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के 1400 लोग मारे गए। हालांकि इजराइल को लेकर इजराइल के अंदर एक न्यूज और निकली है कि 1200 लोग ही मारे गए हैं। खैर, उस बारे में भी 1200-1400 लोग तो मारे गए हैं। कुल मिलाकर के फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं वो इस बात की हैं कि इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमास ने टनल्स में जाने के लिए हॉस्पिटल्स को ही अपना रास्ता बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में 21 आउट ऑफ 35 गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो वर्तमान में नॉन फंक्शनल हैं। 87 एम्बुलेंसेस को इस समय टारगेट किया जा चुका है और प्राइमरी केयर क्लिनिक जो है वो 51-72 के अंदर से वो फिलहाल काम नहीं कर रही हैं। इस समय फ्यूल की भी बड़ी किल्लत है जो यहां पर देखी जा रही है। लगभग 34 पैलेस्टाइनियन जो अभी तक पत्रकार हैं वो मारे जा चुके हैं, तो बड़ा नंबर है। चलिए, ये सारी अपडेट हो गई। अब इसी बीच में खबर आपके सामने आती है 9 नवंबर की। क्या खबर है? इजरायली सेटलमेंट इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट यरूशलेम एंड ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन्स। यहां पर वोटिंग किस चीज के लिए हुई? तो पहला मामला तो किस बात के लिए था कि सिविलियंस गाजा में ना मारे जाएं, उसमें इंडिया ने वोट नहीं दिया। अभी दोबारा इसके अंदर वोटिंग के लिए लाया गया। किस विषय को लेकर आया गया? इजरायली सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कौन सी है? तो फिलहाल तो कहा जाए तो पूरा इजराइल ही ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी ही है, एक तरह से शुरुआत में देखा जाए तो। हालांकि इसमें जो इनका सेंस निकाला जा रहा है वो ये है कि गाजा का वो हिस्सा जहां पर पैलेस्टीनियंस आकर के, पैलेस्टीनियंस की जगह इजरायली लोग आकर बसेंगे, उसके खिलाफ। दूसरा, ईस्ट यरूशलेम के खिलाफ। और तीसरा, ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट के खिलाफ। अब ये जो तीन चीजें हैं ना, मैंने शुरुआत में मैप में आपको दिखा दी थी, इसी वजह से मैं फिर से आपको ये चीजें समझा रहा हूं। देखिए, शुरुआत में कभी फिलिस्तीन ऐसा हुआ करता था जहां पर ये जो व्हाइट कलर्स में है ये सारी चीजें यहूदियों के लिए कॉलोनीज के रूप में बनने लगी थी। धीरे धीरे यहूदियों ने इसके बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू किया। समय बीतता गया और 67 आते आते, 67 वो समय था जिस समय इजराइल ने 6 डेज वॉर लड़ी थी, जिसमें एक साथ जितने भी अरब वर्ल्ड के देश थे वो इन्हें हराने आए थे, लेकिन इजराइल ने उन सबको पीछे धकेल दिया था। ठीक है, तो ये जो गाजा वाला हिस्सा आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इस गाजा वाले हिस्से में फिलहाल नॉर्थ गाजा भी, जो इस हिस्से का ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस पर भी चर्चा यह है कि इजराइल कब्जा करने जा रहा है और अपनी सेना को यहां पर खड़ा करेगा। ऐसी चर्चा यहां पर निकलकर आ रही है। कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख रहे होते हैं आवाज नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है। खैर, कोई नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वाले क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने इजराइल जा रहा है। ऐसी स्थिति में यूएन पर वोटिंग हो जाती है। किस बात को लेकर के? कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये फिलिस्तीनियों की जो जगह थी, इस जगह पर ये जाकर के अपना कब्जा कर लेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। पता चले कि इन फिलिस्तीनियों की जगह पर इजराइल कब्जा कर ले, तो अभी यूएन क्या कर रहा है? ऐसी स्थिति में यूएन के अंदर 3 जगहों को लेकर चर्चा हुई। एक तो इस गाजा को लेकर, एक ये जो यरूशलेम है इसके पूर्वी हिस्से को लेकर, और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गोलन हाइट्स, उसको लेकर के। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। तो साथियों, फिलहाल जो चर्चा हम कर रहे हैं, आज की स्थिति कुछ इस प्रकार से है 2012 के बाद से, कि यहां जो पैलेस्टीनियंस की जो जगह है उसमें भी यहूदियों की लगभग एंट्री हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं।
अब गोलन हाइट्स भी जान लेते हैं, जिसकी चर्चा वोटिंग के अंदर हुई है, जिसमें भारत ने अपनी तरफ से इजराइल के खिलाफ वोट किया है। किसके खिलाफ वोट किया है? हमने खिलाफ वोट किया है असल मायने में फिलिस्तीन के भीतर यहूदियों के रहने से। यानी कि इस वोटिंग में हम ये इनकार करते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर और सीरियन गोलन हाइट्स के अंदर इजराइलियों को नहीं रहना चाहिए। अब यानी हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को और हिमायत करते हुए देखे जा रहे हैं। अब फिलिस्तीन हमारी नजर में गाजा भी है, वेस्ट बैंक भी है। इसका मतलब हम वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल की कॉलोनियों का अब विरोध करते हैं। नंबर दूसरा, ये जो गोलन हाइट आपको दिख रही है, हम इसका भी विरोध करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आएगा कि सर ईस्ट यरूशलेम का विरोध हो रहा है, गोलन हाइट का विरोध हो रहा है, ये क्या कहानी है? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। देख सकते हैं कुल मिलाकर के कुछ ही गिनती के देश थे, 3 और 3 6 7 देश थे जिन्होंने इजराइल के पक्ष में वोट किया, बाकी सब इसके खिलाफ रहे। अच्छा, अब सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, 7 देशों ने इजराइल के पक्ष में वोट किया, 145 देशों ने इस बात के विरोध में वोट किया कि इजराइल को फिलिस्तीन की टेरिटरी के अंदर अब जाकर नहीं रहना चाहिए।